हमास आतंकियों को लेकर यह अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। इजराइल पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है और वीडियो में हमास का आतंकी कह रहा है हर बंधक को लाने पर $10,000 का इनाम मिलेगा। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकी इजराइल में घुस गए थे, गाजा पट्टी से लगे इजरायली इलाके में कत्लेआम मचाया। हमास आतंकियों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई। आतंकियों ने बच्चों और महिलाओं को भी गोली मार दी थी। हमास की बर्बरता के कई वीडियो इजराइल जारी कर चुका है, आप देख चुके हैं। इजराइल की पुलिस ने कुछ आतंकियों को पकड़ा है। इजराइल की पुलिस अब इन्हीं आतंकियों से पूछताछ कर रही है और आतंकी बता रहे हैं कि हमें गोलियां बरसाने का ऑर्डर था और इजरायलियों को बांध कर लाने को कहा गया था। बंधक लाने पर $10,000 और घर देने का वादा था। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को बंधक बनाने के लिए कहा गया। हमास के हमले में अब तक 1400 इजरायली मारे गए। 200 से ज्यादा इजरायली नागरिक हमास के कब्जे में हैं। हमास ने इजरायली नागरिकों को छोड़ने के लिए शर्त रखी है, पहले इजराइल हमले बंद करे, फिर हम उस पर विचार करेंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू। वो कह रहे हैं हमास का खात्मा करके ही हम दम लेंगे। To fight this war as speedily and as rapidly as we can, but it could be a long war. When this is over, the people of Israel will rebuild their communities, and the people of Gaza will no longer live under Hamas tyranny. But first, there's one condition for anything that could happen, and the good things that could happen once this war is over, and that condition is that Hamas. नेतन्याहू कह रहे हैं युद्ध खत्म होने तक हमास जरूर खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या ये सिर्फ हमास को खत्म करने की जंग नहीं, इसका दायरा और बढ़ रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये लड़ाई कहीं अमेरिका बनाम चीन और रूस तो नहीं हो रही है। क्या चीन और रूस पर्दे के पीछे से तो नहीं लड़ रहे हैं जैसे अमेरिका यूक्रेन में लड़ रहा है? क्या इसीलिए मैं कह रहा हूं ये जंग वर्ल्ड वॉर में तब्दील तो नहीं हो रही, क्योंकि वर्ल्ड वॉर पूरी दुनिया के बीच नहीं लड़े जाते हैं, उसमें कुछ देश ही आमने सामने लड़ते हैं। रिपोर्ट देखिए। इजराइल गाजा से आगे बढ़ी जंग, मिडिल ईस्ट में हो रही है नए युद्ध की तैयारी। इजराइल हमास समर्थन में हो गई चीन और अमेरिका की जंग। चीन और अमेरिका के विवाद में पुतिन ने भी मोर्चा संभाल लिया। अमेरिका के खिलाफ चीन ने अरब देशों का दामन थाम लिया। इजराइल हमास के साथ ही दुनिया में जंग का एक और मोर्चा खुल गया। मिडिल ईस्ट में जंगी बेड़े मोर्चे पर खड़े हो चुके हैं। कभी भी दुनिया के एक और विध्वंसक युद्ध का आगाज हो सकता है। ये जो जंग है ये क्यों लग रहा है? क्योंकि जंग हो सकती है कई देश एक तरफ, कुछ देश फिलिस्तीन गाजा की तरफ। अगर आप देखिए कि इजराइल पर हमला होने के बाद से कौन कौन से देश के राष्ट्राध्यक्ष अब तक आए हैं, ये तस्वीर आप देखिए। ये आप देख रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो पहुंचे हैं, नेतन्याहू से मुलाकात की। ये आज की तस्वीर है। फ्रांस आ गया इजराइल में। अगली तस्वीर दिखाई। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक नेतन्याहू से मिलने पहुंच गए, यानी ब्रिटेन भी आ गया नेतन्याहू के साथ। अगली तस्वीर दिखाई। जर्मनी के चांसलर ओलाफ भी पहुंच गए इजराइल नेतन्याहू के साथ, यानी जर्मनी भी आ गया इजराइल के साथ। अगली तस्वीर दिखाई। ये आप देख रहे हैं इटली की पीएम मेलोनी, ये भी नेतन्याहू से मिलने पहुंच गई। देखिए दुनिया के सारे बड़े बड़े पश्चिमी देश इजराइल पहुंच गए, यानी वेस्टर्न कंट्रीज इजराइल के साथ खड़ी, और खुद अमेरिका, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका भी इजराइल पहुंच गया, नेतन्याहू के साथ खड़ा है। यह बताता है कि दुनिया दो हिस्सों में कैसे बटी है, इजराइल के साथ कौन से देश खड़े हैं और गाजा फिलिस्तीन